सीताराम भाग नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ के स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। शंकर नाम का गरीब बच्चा, राम लक्ष्मण नाम के दो अमीर बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। राम लक्ष्मण को अपने अमीर होने का बहुत घमंड था, मगर उनका घमंड इन बच्चों को कहीं दिख न जाए इस चीज का भी वो ख्याल रखते थे। एक दिन शुभम नाम के एक गरीब बच्चे के झोपड़ी के सामने उसका जन्मदिन मना रहे थे। तभी वहाँ पर आए राम लक्ष्मण ना चाहते हुए भी सबके साथ मिलकर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाने लगे। बाद में शुभम सबको मिठाई और समोसा लाकर दिया। छी, इस गरीब के जन्मदिन को आना पड़ा। छी, यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ। क्या कर सकते हैं, सब हमारे कर्म है। वो अपने गंदे हाथों से इन्हें देकर गया है, अब मैं इन्हें कैसे खाऊं? रे, मैं जैसे कर रहा हूँ ठीक वैसे ही करो कहकर अपने प्लेट को नीचे गिरा दिया। उसे देखकर राम भी अपने प्लेट को नीचे गिरा दिया। अरे रे, फिसल गया क्या? संभल कर पकड़ना था ना रे। जाने दो रे, नीचे गिर गया तो क्या हुआ? बेचारे, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे ना रे, और ऊपर से तुमने ठीक से लोगों की गिनती करके इन्हें लाए होंगे ना। हम नहीं खाए तो भी चलेगा रे, हम अब चलते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है रे? आपको खिलाए बिना घर भेजे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। रुकिए, हमारे स्वीट तुम्हें देंगे। दोस्तों के बीच में जूठा खाए तो भी कुछ नहीं होगा। रुकिए कहकर उन्हें मिठाई खिलाया। तब वो दोनों उसे थूक कर उसे जोर से थप्पड़ मार के चीची, गरीब कहेंगे, तुम्हारा जूठा मुझे खिलाओगे क्या? घटिया लोग कहेंगे। लक्ष्मण शुभम को पकड़कर तुम हो ही एक गरीब कीड़े, तुम्हारा पैदा होना ही बेकार है। तुम्हारे जैसों की बर्थडे मनाना जरूरी है क्या? कमीने कहेंगे। वो देखकर सब दंग रह गए। रे, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अमीर गरीब का फर्क नहीं देखना चाहिए कहकर हमारे बड़े लोगों ने हमारे किताबों में कहा है ना। हाँ, कहेंगे, उनको और कोई काम नहीं है ना। किताबों में रहे बातें कभी सच नहीं होंगे। गरीब कभी भी अमीर नहीं बन सकते। हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होने के कारण स्कूल में भर्ती हुए। तुम्हारे जैसे घटिया लोगों से दोस्ती का नाटक करते हुए हम हर दिन कितना रो रहे हैं, पता है क्या तुम्हें? चिच्ची, घटिया लोग। आज जो कुछ भी हुआ हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है रे। हमारे मन में क्या है वो सब तुम्हें बता पाए। अब से आप लोग अपने हद में रहना। कम से कम हमसे बात करने की भी कोशिश मत करना। रे, चलो रे, जाते हैं। इन घटिया लोगों से हमें क्या काम है? कहकर वो गुस्से से जाने लगे तो बाकी के बच्चे उन्हें आश्चर्य होकर देखने लगे। अगले दिन राम गोल्डन मिनी बाइक पर, लक्ष्मण मनी मिनी बाइक पर स्कूल आए। सारे बच्चे उन्हें आश्चर्य होकर देखने लगे। रे, तुम्हारे बाइक्स बहुत अच्छे हैं रे। इससे पहले हमने कभी भी तुम्हें इन बाइक्स पर नहीं देखा। तुम ये कहाँ खरीदे रे? मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था ना कि हमसे बात मत करो। तुम्हें शर्म नहीं है क्या? ये बाइक्स हमारे पास पहले से ही थी, मगर हम इन पर आए तो आप लोग फील होंगे सोचकर इतने दिन इन्हें नहीं लाए। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। तुम जैसे गरीबों के लिए हमारे खुशी को हम क्यों छोड़े, इसलिए इन्हें लाए। जाओ यहाँ से। ऐसे ही देखे तो हमारे गाड़ियों को नजर लग जाएगी, इडियट्स। ये सुनकर शंकर को बहुत गुस्सा आया। एक दिन स्कूल में टीचर, बच्चों, बहुत जल्द इंटर स्कूल मिनी बाइक कंपटीशन होने वाला है। उसमें जीतने वाले स्कूल को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। लक्ष्मण, तुम सबके पास बाइक है ना? तुम सब उसमें भाग लो और किसी तरह 10 लाख रुपए जीतो। उन पैसों से हम स्कूल का मरम्मत कराएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बाद में स्कूल के बाहर राम बच्चों से, क्यों रे, ऐसे क्यों देख रहे हो? हम इस रेस में भाग लेंगे कि नहीं कहकर सोच रहे हो क्या? हाँ, जाएंगे रे, मगर जानबूझकर इस रेस में हार जाएंगे, क्योंकि इस स्कूल को अच्छा होते हुए हम देख नहीं सकते। रे, तुम लोग बहुत गलत काम कर रहे हो रे। अपने स्कूल के बारे में ही इतना घटिया सोच रखोगे क्या? ठीक है, तुम नहीं तो मैं रेस में भाग लूंगा। क्या तुम भाग लोगे? कैसे रे? तुम्हारे पास बाइक तो छोड़ो, एक कटारा साइकिल भी नहीं है ना। अगर तुम भाग लोगे तो हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। गलती से भी हम जीत गए तो वो पैसे स्कूल को नहीं देंगे।
बाद में शंकर बहुत मेहनत करके एक बैम्बू बाइक को तैयार किया। उसे चलाते हुए प्रतियोगिता होने वाले जगह पर आया। उसे देखकर राम लक्ष्मण के साथ साथ उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे बाकी के बच्चे भी हंसने लगे। रेस शुरू हुई। सभी बच्चे बाइक्स को तेजी से चलाने लगे। आखिर में शंकर की बाइक सबसे आगे निकलकर लाइन को पार की और शंकर जीत गया। जज शंकर को 10 लाख रुपए दिए। शंकर उन पैसों को लेकर अपने हेडमास्टर को दिया। राम लक्ष्मण को अपने गलती का एहसास हुआ। वो दोनों शंकर के पास जाकर माफी मांगे। शंकर उन्हें प्यार से एक झप्पी दिया। वो देखकर बाकी के बच्चे बहुत खुश हुए। एक गांव में मुफतलाल नाम का एक पेंटर हुआ करता था। वो हरदम एक पेंट का ब्रश पकड़कर गांव में यूं ही फिरते रहता था, मगर कोई भी पेंटिंग करने के लिए पूछे तो वो मना कर देता था। एक दिन एक व्यक्ति मुफतलाल को रोककर, क्या भाई मुफतलाल, ऐसे ब्रश पकड़कर पूरा गांव घूमते रहते हो, मगर कोई पेंटिंग करने के लिए पूछे तो मना क्यों करते हो? सच बताओ, तुम पेंटिंग डालना जानते हो कि नहीं? और ऊपर से बिना कोई काम किए अच्छे से घर भी बनाकर खुशी से जी रहे हो। गाँव में सभी के लिए तुम्हारी जिंदगी एक राज बन गई है। सर, मैं सिर्फ बहुत जरूरतमंद लोगों के घरों को ही पेंटिंग करता हूँ, पैसे वालों के घरों को पेंटिंग नहीं करता। अगर आपका घर जलकर और आप नुकसान में हो तो बोलिए, तब आकर मैं पेंटिंग करूंगा। क्या मेरे घर को तुमसे पेंटिंग करवाने के लिए मुझे अपने घर को जलाना पड़ेगा क्या? और मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा क्या? जाओ बे जाओ, बड़े आए पेंटिंग करने वाले, कहकर वहाँ से चला गया। मुफतलाल घर जाते ही, ओ जी, बच्चों की स्कूल फीस भरना है, 10,000 रुपए के लिए पेंट डालिए। मुफतलाल तुरंत उस ब्रश से दीवार को पेंट डालने लगा। बस उस दीवार के अंदर से 5,000 रुपए के नोट्स बाहर आए। रोशनी उन नोट्स को लेकर, वो मुनीश्वर, आपको ये माया ब्रश देकर बहुत अच्छा काम किए जी। उन्होंने ये ब्रश ऐसे ही नहीं दिया ना। 1 महीना बहुत मेहनत करके जब मैंने उनके आश्रम को पेंट डाला, मेरी ईमानदारी और अच्छाई को देखकर ही उन्होंने ये ब्रश दिया। इसीलिए इसे संभल के इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक दिन मुफतलाल का परिवार कार में पड़ोस के गांव से लौट रहे थे। इतने में इंजन खराब होने के कारण कार रुक गई। अब क्या करना है वो समझ नहीं पाए और रास्ते में आने वाले कार्स को रोकने लगे, मगर कोई नहीं रुक रहे थे। इतने में एक ट्रॉली ऑटो आकर उनके सामने रुकी। उसमें से सत्यदेव नाम का एक बूढ़ा आदमी उतरा। क्या हुआ बेटा? हमारा कार खराब हुआ है जी, अगर आप हमें हमारे गांव तक पहुंचाए तो मैकेनिक को लाकर इसे रिपेयर करवाऊंगा। इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है बेटा? मेरे ऑटो को रस्सी बांधकर इसे सीधे मैकेनिक शेड ले जाएंगे, आइए। ऐसे सत्यदेव उस कार को ऑटो की मदद से शेड के पास ले गया। मुफतलाल सत्यदेव को पैसे देने लगा। मैं काम करने के पैसे लेता हूँ बेटा, मगर मदद करने के नहीं, कहकर वहाँ से चला गया। थोड़े दिनों के बाद मुफतलाल को सत्यदेव पैदल चलते हुए दिखा। क्या हुआ दादाजी, आप ऐसे पैदल क्यों चल रहे हैं? आपके ऑटो को क्या हुआ? अब क्या कहूँ बेटा, मैं बहुत कम पैसे लेकर सामान सरफरा करता हूँ कहकर हमारे ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट शंकर को मुझ पर बहुत गुस्सा है। आज सुबह उठकर देखा कि मेरा ऑटो पूरा जल गया था। ये जरूर उसी का काम होगा। ऑटो की मरम्मत करवाने जितने पैसे मेरे पास नहीं है, इसीलिए कोई काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मुफतलाल को वो सुनकर उस पर बहुत तरस आई। इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ बुराई होता है। दादा, मेरे साथ चलिए। वो दोनों सत्यदेव के घर को गए और वो ऑटो पूरी तरह से जला हुआ था। मुफतलाल अपने माया ब्रश को बाहर निकालकर उसको प्रणाम किया और उस ब्रश से ऑटो को पेंट करने लगा। ऐसे वो जहां जहां पेंट डाल रहा था वहां पैसे उगने लगे। सत्यदेव आश्चर्य होकर देखने लगा। आखिर में वो ऑटो एक मनी ऑटो में बदल गया।
दादाजी, अब से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसे आप जितने चाहे उतने पैसे ले सकते हैं। आप जितने नोट निकालोगे उनके जगह दूसरे नोट उगेंगे। इस माया ऑटो की मदद से आप गरीबों की मदद करते हुए खुशी से जियो। सत्यदेव मफतलाल को नमस्कार किया। सत्यदेव उस मनी ऑटो को चलाते हुए गरीबों की बस्ती में गया और ऑटो से नोट निकालकर गरीबों में बांटने लगा और एक अच्छा सा घर बनाकर खुशी से जीने लगा। ये बात ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट शंकर को पता चली। शंकर तुरंत अपने दोनों ऑटोस के ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया और मफतलाल को बुलाया। मफतलाल जी, मेरे ऑटोस को देखिए, अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरा परिवार पूरा रोड पे आ जाएगा। आप कृपा करके इसे अपने माया ब्रश से पेंटिंग कीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। मुफतलाल अपने ब्रश से ऑटो को पेंट डाला मगर नोट नहीं उगे। ये ऑटो कोई हादसे की वजह से नहीं जला है। शायद तुम ही ने इसे जलाया होगा। निकम्मे और कमीनों की ये ब्रश कभी मदद नहीं करेगी। तुमने सत्यदेव दादाजी के ऑटो को जलाया था ना, बदले में उस भगवान ने तुम्हारे हाथों से ही अपने ऑटो को जलाए जैसे किए। बस उतना ही। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। शंकर अपना सर पकड़ लिया।